सुख के कुछ पल, अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। गुड मॉर्निंग। तो ये जो स्टोरी आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सुनी थी ओशो से। तो ये ओशो की बड़ी अच्छी, रजनीश जी की बहुत अच्छी स्टोरी जो है ऑनलाइन आती रहती है। तो मैंने सुनी थी, वो बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपसे शेयर करूंगा ये। तो एक बार एक राजा था, और वो जो है जैसे जैसे आगे उसकी एज बढ़ रही थी, जीवन समाप्त हो रहा था, तो वो खुश नहीं था। उसने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी राज किया, सारे टाइम मुझे टेंशन रही। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी फ्लड्स आ रही हैं, कभी भूखमरी हो रही है, कभी कोई मेरे पे अटैक कर रहा है, कोई वॉर हो रहा है। तो मैं सारे टाइम जो है उलझा रहा पूरे जीवन में, और मैंने कभी भी जो है सुख की अनुभूति नहीं करी, सुख का अनुभव नहीं किया। आई नेवर एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। तो मैं क्या क्या करूं? ये सारी की सारी वेल्थ जो मैंने इकट्ठी कर रखी है, हीरे जवाहरात, ये सब मेरे लिए बेकार हैं। तो इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, जब मुझे कोई सुखी नहीं हुआ आज तक। तो उसने अपने राज्य में सारे विद्वानों को बुलाया कि भी आप मुझे बताओ कि क्या सीक्रेट है हैप्पीनेस का, और ये सारे जो वेल्थ है इनमें से मैं आपको देने को तैयार हूं। बट उसका इसका जवाब नहीं मिल पाया। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ। मैं ना कुछ जो वेल्थ है, वेल्थ उसने सारी इकट्ठी करी, एक थैली बना ली, इसमें सारे हीरे जवाहरात और बेमूल्य, मतलब बहुमूल्य बहुमूल्य जवाहरात और हीरे सारे इकट्ठे कर लिए। उसने कहा कि मैं निकल जाता हूँ, मैं तीर्थ यात्रा करता हूँ, और मैं जाके देखता हूँ, कुछ साधु संत सबसे मिलूंगा, फकीरों से मिलूंगा, और जानने की कोशिश करूंगा कि अब ये सीक्रेट क्या है, क्योंकि अब इतनी तो जिंदगी बची नहीं है। अब जो बची है, एटलीस्ट उसके अंदर कुछ तो पल हैप्पीनेस के, कुछ तो पल सुख के मैं मेरे को मिले। तो वो जगह जगह गया, गांव गांव गया, सब तरह के फकीरों से, सब तरह के संतों से मिला, साधुओं से मिला, और उनको वो कहता था कि जी आप मुझे बताएं ये सीक्रेट क्या है हैप्पीनेस का। और आपको मैं जो ये वेल दिखा देता था, वो कि भी हीरे दिखा दिए, जवाहरात दिखा दिए, कि ये आप मेरे से ले लो। तो वो उल्टा देख करके हीरे जवाहरात उनकी तो एकदम भाव ही बदल जाते थे कि इतने, यानी कि आप समझ रहे हैं कि 100-100 कैरेट के हीरे और रूबीज और गोल्ड, तो देख के वो कहते थे कि राजन ये आप क्या कर रहे हो? ये देख करके तो हमारा ही धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। आप इसको हटा लीजिए। और राजा को भी देखता था उनको, कि जब वो लोग देखते थे उन हीरे जवाहरात को, तो इतनी उनके अंदर में इच्छा, डिजायर जग जाती थी, तो उसको समझ में आ जाता था कि नहीं, इनके पास कोई सीक्रेट नहीं है। तो वो ठोकरे खाता रहा दर दर की, बट उसको ना सीक्रेट नहीं मिला। और जो संत लोग भी जो है वो कहते थे कि राजन आप इसको हटा लीजिए, ये देख करके तो हमारा ही धर्म जो है खराब हो रहा है। तो फाइनली जा करके एक फकीर ने उसे कहा कि भी राजन, आप प्लीज इसको बंद करिए, ये मुझे हमें मत दिखाइए, ठीक है। और ये आपका जो सोल्यूशन है मेरे पास तो नहीं है। बट हाँ, एक ये गांव है, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक पागल सा फकीर बैठता है। तो हो सकता है कि उसके पास आपको बताने के लिए कुछ हो, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन आपको मिले। तो ठीक है, राजा ने एकदम, उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो इमीडिएटली गया वहां, भागा भागा गया, देखा कि भी तो बाहर, गांव के बाहर पेड़ के नीचे फकीर बैठा हुआ है। तो फकीर से गया, उसने उनको बताया कि जी ऐसे ऐसे अपनी आप बीती बताई, पूरी कहानी बताई। और बताया कि जी मैं इतना परेशान हूँ, और मैंने ये देखा वो देखा लाइफ में, बट कभी भी सुख नहीं मिला। तो फकीर ने उसकी सारी बात सुनी, और वो देखता रहा कि, और उनको दिखाया कि ये देखो, ये हीरे हैं, जवाहरात हैं। और वो सरप्राइज हुआ देख कर कि फकीर की जो चेहरा है वो, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया जब वो देखे, हीरे जवाहरात देखे। तो उसने कुछ नहीं कहा, ना ही उसके कोई एक्सप्रेशन चेंज हुए। तो उसने, उसको लगा राजा को कुछ उम्मीद बंधी की शायद मैं सही जगह पे आ गया हूँ। तो फकीर ने कहा ठीक है राजन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए। आप एक काम करें कि आप थोड़ी सी देर बैठे मेरे साथ में, अपनी आंखें बंद करें, और हम थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। तो आंखें बंद करी और कुछ मंत्र वगैरह कुछ पढ़े। और थोड़ी देर में राजन ने देखा, उसको महसूस हुआ कि आंखें बंद थी, कि कुछ आवाज नहीं आ रही। फकीर बाबा कहाँ गए? तो जब आंखें खोली और देखा कि फकीर बाबा गायब हो गए, और साथ में जो उनकी जवाहरात और हीरों की पोटली थी वो भी गायब हो गई। तो घबरा गए राजन, वो बिल्कुल सकपका गए। उन्होंने कहा, इधर उधर देखा, वो देखा कि सामने जो फकीर जो है वो उनकी जो हीरे जवाहरात की थैली थी उसको लेके भाग रहे हैं। वो देख के राजा भी उनके पीछे भागे। तो वो तो घबरा गए, वो कहते ये क्या हुआ, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई फकीर ऐसा करेगा मेरे साथ। वो भागे भागे, बहुत जोर जोर से भागे। पता लगा कि गांव में घुस गया फकीर, राजा भी उसके पीछे पीछे घुस गए। और आसपास में लोग उन दोनों को देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कि एक फकीर है उनके पीछे राजा भागे चल रहा है। और राजा भी उनसे कह रहे थे कि अरे इस फकीर को पकड़ो, उसने मेरे जो है हीरे जवाहरात चुरा लिए, इसने मेरी थैली चुरा ली है।
बट लोग जो है वो उनको हेल्प नहीं कर रहे थे, वो उल्टा देख करके मुस्कुरा रहे थे कि वो तो एंजॉय कर रहे थे कि ऐसे कोई शो चल रहा है। ठीक है, तो राजा कहते कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, ये कैसे लोग हैं। और लोग जो है वो उसको एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो फकीर को इस तरह के जो हरकतें करते हुए पहले भी देखा हुआ है उन्होंने, तो उन्होंने कुछ इसमें नया कर दिया होगा, ये पागल फकीर है, राइट। तो भागते 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 फकीर फिर से वहीं पहुंचे जहां पर से शुरू किया था। तो राजा ने भी देखा कि हाँ वहीं पहुंच रहे हैं हम लोग। और जब वो वापस उसी पेड़ के नीचे पहुंचे, तो उन्होंने देखा, राजा ने देखा कि अरे फकीर तो दिख नहीं रहा, फकीर एक्चुअली झाड़ी में छुप गए थे, बट उनकी थैली जो है वो पेड़ के नीचे रखी हुई थी। तो आए, उन्होंने खोला, देखा कि हाँ भी, अरे वाह, सब कुछ ठीक ठाक है। तो फिर जाके चैन की सांस ली, और बैठे उसके नीचे और हाँफ रहे थे बुरी तरह से। तो थोड़ी देर बाद में उनको फकीर की आवाज आई, हाँ राजन, तो कुछ हैप्पीनेस, कुछ सुख महसूस हुआ? तो ये सुन करके राजा चौंक गए। तो वाकई उन्होंने उनसे कहा कि फकीर में बाहर निकला है, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, कुछ महसूस हुआ, कुछ सुख मिला आपको? तो राजा जो है बिल्कुल सरप्राइज हो गया, और उन्होंने वाकई जब सोचा, उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे को इतना सुख जिंदगी में कभी नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जितनी भी वेल्थ है वो सारी की सारी चली जाएगी, और आपने चुरा लिया, और जब मुझे दिखाई दिया थैली वापस मिली, तो मैं क्या क्या अपने दिल में सोच रहा था वो सारा कुछ जो है अब जो है बिल्कुल ठीक हो गया। और जैसे ही मुझे मिला तो मेरे को बहुत सुख की अनुभूति हुई। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? इस स्टोरी का मॉरल यह है कि हमारे पास ना सुख देने के लिए सारा कुछ पहले से ही होता है। जो भी कुछ हमारे पास है, तो राजा के पास में इतनी वेल्थ थी, इतनी बहुमूल्य जवाहरात थे, हीरे थे, सोना था, बट उससे उसे खुशी नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि ही हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड। क्योंकि जो चीज हमारे पास होती है हम उसको ना महत्व नहीं देते। तो आपके पास आप इतनी अच्छी फैमिली है, बच्चे हैं, सराउंडिंग्स है, अच्छी जगह में रह रहे हो, तो करोड़ों लोग हैं आपके नीचे जिनके पास ये सब चीजें नहीं है। आप हेल्दी हो, आप देख सकते हो आपके आसपास के लोग हेल्दी हैं। तो ये सारी वेल्थ जो है, इसको हम कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते तो हम खुश नहीं होते। हमें हमेशा अपना ऊपर देखते हैं हम लोग कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और उसको देख के परेशान होते हैं। और जो चीज हमारे पास है हम उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। हम उसको तभी अप्रिशिएट करते हैं जब वो हमसे छिन जाती है। तो आपको सुख देने के लिए हर एक चीज भगवान ने आपको ऑलरेडी दी है, और असली सुख उसको अप्रिशिएट करने में है। ठीक है, तो इसीलिए लोग कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड करो। तो मैं भी क्या करता हूँ, रोज एक जो है एक ग्रेटिट्यूड के लिए अपना फॉर्म भरता हूँ। उसमें मैं डिटेल लिखता हूँ कि भी मैं क्या क्या चीजें मेरे पास हैं। कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे सारे सुरक्षित हैं, सब लोग सब अच्छे हैं। आप खुद देखिए किस किस तरह के इवेंट्स दुनिया में हो रहे हैं। करोड़ों लोगों ने अपनी जान खो दी कोरोना वायरस के दौरान। आप ये देखिए यूक्रेन में कितने लाखों लोग जो हैं बेघर हो गए, और कितने लोग मारे जा रहे हैं। हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ स्टेबल है, हमारे पास अच्छी गवर्नमेंट है, सब लोग सुखी हैं। हाँ, बहुत सारी परेशानियां भी हैं, बट जो चीज अच्छी है, अगर हम उसको देख के अप्रिशिएट करें, तो हमारे पास वो सारे के सारे साधन है, वो सारे की सारी चीजें हैं जिससे कि आप खुश हो सकते हो उसी जिंदगी के अंदर, अगर आप सिर्फ उसको अप्रिशिएट करो। और जब हम अप्रिशिएट करते हैं किसी चीज को, जब हम ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, तो वही चीजें जो है वो हमारी लाइफ में बढ़ने लगती हैं, और वो हमें और ऐसी चीजें मिलने लगती हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और इसको थोड़ा सा अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर में इसको उतारने की कोशिश करें, और अप्रिशिएट करें उन चीजों को जो कि हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो इससे आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, असली सुख मिल सकता है। So I look forward to seeing you with another amazing story tomorrow. So bye bye and take care. Have an amazing day.